हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसीडर कीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी डी, मतलब अल्टरनेटिव्स क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे वो दिए हुए हैं और तरह तरह के कॉम्बिनेशन में स्टेटमेंट्स के हिसाब से बताए गए। तो पहले तो क्या है कि हम लोग स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं और उसका मतलब क्या है। इस पे स्टेटमेंट ए दिया है कि वायरसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर। हाँ, ये तो सही है क्योंकि वायरस जो है विटेकर के 5 किंगडम में उनको कोई प्लेस नहीं दिया गया। दूसरा आ रहा है स्टेटमेंट जो बी है, किंगडम प्रोटेस्टा ऑफ विटेकर क्लासिफिकेशन सीम टू बी अननेचुरल। तो देखो सही में प्रोटेस्टा के अंदर क्या है कि मान लो चलो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, लेकिन होता क्या है इसमें कंज्यूमर भी है, डिकम्पोजर भी है और प्रोटोजोन्स हैं, डिजीज कॉजिंग है, कोई ऑटोट्रॉफ है एक कंडीशन में, कोई हेट्रोट्रॉफ हो जा रहा है मतलब यूग्लिना जैसे हो गया, प्रोड्यूसर्स हैं इसमें डायटम्स डायनोफ्लैजिलेट्स के। तो इस कारण से क्या है कि ये जो है स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट है। उसके अलावा स्टेटमेंट सी बोल रहा है कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी इज फाउंड इन मोनेरा। तो ये भी क्या है, सही है। मोनेरा के केस में बहुत डायवर्सिटी, ऑटोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ में भी फोटो ऑटोट्रॉफ है, केमो ऑटोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफ में सेप्रोफाइट है, पैरासाइट है, सिम्बायोटिक है, बहुत तरीके की न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी इनमें देखने को मिलती है। तो इस कारण से ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब स्टेटमेंट डी देखते हैं, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूग्लिना इज इंक्लूडेड अंडर प्रोटेस्टा। तो ये भी सही है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटेस्टा में यूग्लिना को यूग्लिनॉइड्स के अंदर रखा गया है, मतलब यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जिसमें यूग्लिना उसका मेन मेंबर है। तो इसलिए क्या होता है कि ये भी स्टेटमेंट वो करेक्ट है। अब स्टेटमेंट ई पे आते हैं, ढेर सारे स्टेटमेंट है। एल्गी आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अमंगस्ट मोनेरा, प्लांटी, प्रोटेस्टा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है ऑफ द अबव स्टेटमेंट, ठीक है, कौन सा इसके अंदर जो क्या है कि वो करेक्ट है। ठीक है, तो देखा जाए तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन ए बोल रहा है ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, तो ए एंड बी आर करेक्ट। हाँ ठीक है यार, ये भी सही है। फिर उसके बाद ऑप्शन बी बोल रहा है सी एंड डी आर करेक्ट। हाँ, ये भी सही है। उसके बाद ऑप्शन सी आ रहा है बी एंड ई आर करेक्ट, तो ये भी सही है। और ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल आर करेक्ट। तो होगा क्या, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी विच इज ऑल आर करेक्ट। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।